ठेले वाले बर्गर से ज़्यादा अच्छा बर्गर अगर घर में बनाना चाहते हैं तो एक बार इस रेसिपी से ज़रूर बना के देखिएगा। इसकी सॉस बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बन के तैयार होती है। तो सबसे पहले हम इसकी सॉस बनाकर तैयार कर लेते हैं। तो उसके लिए मैंने यहाँ पर 10 से 12 मैंने यहाँ पर लाल साबुत मिर्चें ले ली हैं। एक मंच मैंने यहाँ पर लहसुन का ले लिया है। तो इन दोनों चीज़ों को हम एक बोल में ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही हाफ़ टी स्पून मैं इसमें नमक ऐड कर देती हूँ। हाफ़ टी स्पून साबुत काली मिर्चें हमने इसमें ऐड कर दी हैं। और यहाँ पर 3 टेबल स्पून मैंने ले लिया है मायोनीज़। तो मायोनीज़ भी हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं। एक बार आप इस रेसिपी से सॉस बनाकर ज़रूर देखिएगा, इतनी ज़्यादा टेस्टी ये सॉस बनती है। आप इस सॉस को शवारमा के साथ बनाएं, बर्गर के साथ बनाएं या चिकन स्टेक के साथ बनाएं, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी ये सॉस बनेगी। इसके साथ ही 3 टेबल स्पून हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं टमाटो केचप। और इसके साथ ही मैंने यहाँ पर चिली सॉस ले ली है। तो 3 टेबल स्पून ही हम इसके अंदर चिली सॉस भी ऐड कर देते हैं। इसके साथ ही 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर मस्टर्ड सॉस ले ली है। मस्टर्ड सॉस की जगह आप इसके अंदर मस्टर्ड पाउडर ऐड कर सकते हैं या आप इसके अंदर थोड़ा सा कूट कर राई दाना भी ऐड कर सकते हैं। इसके साथ ही 2 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है सिरका। और इन सारी चीज़ों को हम अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब यहाँ पर मैंने हैंड ब्लेंडर ले लिया है। तो हैंड ब्लेंडर से हम इसको अच्छी तरह से ब्लेंड कर लेते हैं। आप चाहें तो आप इसको ब्लेंडर जग के अंदर डालकर भी ब्लेंड कर सकते हैं। हमने इसको बिल्कुल बारीक पीस लेना है, इसका पेस्ट बनाकर तैयार कर लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमारी बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनकर तैयार हो चुकी है। ये सॉस खाने में इतनी ज़्यादा टेस्टी है कि अगर आपने एक बार इस तरह से सॉस बना ली तो आप हमेशा इसी तरीके से सॉस बनाकर रखेंगे। बर्गर, शवारमा, टोर्टिला रैप्स, हर चीज़ में इस सॉस का इस्तेमाल बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगेगा। तो इसको मैंने पाइपिंग बैग के अंदर भर लिया है और इसको हम साइड पे रख देते हैं। अब मैंने यहाँ पर 2 अंडे ले लिए हैं। अंडों के अंदर हम ऐड कर देते हैं 1/4 टीस्पून नमक और हाफ़ टी स्पून मैं इसके अंदर पिसी हुई काली मिर्चें ऐड कर देती हूँ। और इसको हमने अच्छी तरह से फेंट लेना है। हम इसको इतना फेंट लेंगे कि इसके ऊपर अच्छी तरह से झाग बनना शुरू हो जाए। फ्राइंग पैन के अंदर मैंने 4 शामी कबाब इस तरह से फ्राई करके रख लिए हैं। तो अगर आपके पास शामी कबाब ना हो तो आप आलू की टिक्की भी इसके अंदर फ्राई करके इस तरह से ऐड कर सकते हैं। और यहाँ पर हमने इस तरह से अंडे को भी फ्राई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर बन कबाब बन ले लिए हैं। मैंने यहाँ पर लंबे वाले इस तरह से बन लिए हैं। आप गोल वाले बन से भी इन बर्गर्स को बना के तैयार कर सकते हैं। अब मैंने यहाँ पर एक तवा ले लिया है। तवे के ऊपर हमने बटर डाल दिया है, बटर को मेल्ट कर लिया है। और बटर को मेल्ट करने के बाद हमने इस तरह से इसके ऊपर बन रख दी हैं। और बन को हमने अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। इसके ऊपर अच्छा सा कलर आने तक हम इनको फ्राई कर लेंगे। हरे धनिया पुदीने का रायता हमने बर्गर के ऊपर लगा दिया है। इसके साथ ही टमाटो केचप हम इसके ऊपर लगा देते हैं। और जो हमने बहुत ही मज़ेदार सी सॉस बनाकर रखी थी, सॉस हमने अच्छी तरह से इसके ऊपर लगा दी है। एक बार इस सॉस के साथ इस बर्गर को ज़रूर बना के देखिएगा, आपको बहुत पसंद आएगी। शामी कबाब को भी हम फैलाकर इसके ऊपर इस तरह से रख देते हैं। आपके पास जिस तरह के भी शामी कबाब बने हुए हों, आलू के कबाब बने हुए हों, कोई से भी चिकन के कबाब बने हों, आप इस तरह से इन बर्गर को बना के ज़रूर देखिएगा, क्योंकि सारा गेम जो है वो इस सॉस का है। इस सॉस के साथ ये सारे बर्गर ही खाने में बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। इसके साथ मैंने यहाँ पर काफ़ी सारी वेजिटेबल्स इसके ऊपर रख दी हैं और दोबारा से हमने इसके ऊपर बर्गर सॉस लगा दी है। यहाँ पे हमारे बहुत ही मज़ेदार से ठेले वाले बर्गर, बल्कि उससे भी ज़्यादा अच्छे बर्गर बनकर तैयार हो चुके हैं। रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फेसबुक, टिकटॉक या यूट्यूब पर देख रहे हैं तो मेरे चैनल को फॉलो ज़रूर कर लीजिएगा। आने वाली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।